फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने के बाद में आप सभी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तक हमारा जो पेमेंट करने का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है हमारे डैशबोर्ड पे, बट जैसे जैसे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके यहाँ पे हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए अब हम कंप्लीट पेमेंट को करके दिखाते हैं कि किसी भी प्रकार का इशू आपके ना आए और कैसे आप सही तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ताकि किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन जो फेल्ड है वो आपका ना हो। क्योंकि नीचे आप देख रहे हो अभी हमने एक बार ट्रांजेक्शन किया था लेकिन उसमें कुछ इशू आने की वजह से वो फेल हो गया। तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार भी पेमेंट में इशू हुआ था बहुत, जब 500 रुपये आपको पे करने थे। तो अब हम नहीं चाहते कि इशू हो। तो जैसे ही आपका ये ऑप्शन आए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पेमेंट का जो ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उससे पहले रिमार्क्स में आप एडमिट यहाँ पर ऑप्शन आपके दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना। पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद में यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप यूपीआई से भी कर सकते हो। तो हम अभी यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे यूपीआई में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं और दूसरा क्यूआर कोड से। तो हम क्यूआर कोड से भी पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करते समय देखो सर्वर का जो इशू है वो पिछली बार भी यही था कि सर्वर का इशू था मेन, तो जिसकी वजह से हमारे जो पेमेंट थे वो नहीं हो पा रहे थे। ओके, सो होप सो अभी पेमेंट हो जाएगा। वी आर पेमेंट हमने कर दिया है हमारे एंड से। और पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस देखो यहाँ पे सक्सेस भी हो गया है, मतलब पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में वापस से हमें लॉगिन करना होगा। हाँ, यहाँ पे लॉग आउट हो गया है, तो अभी हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार वापस से। तो उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल्स है वो डालता हूँ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ एक बार के लिए। पेमेंट होने के बाद में जैसे ही हमने दोबारा से लॉगिन किया तो यहाँ पे रिमार्क में यहाँ पे मेंशन आ गया एडमिटेड बाय कैंडिडेट, मतलब हमने सीट को एडमिट कर लिया और हमारा मतलब एक्सेप्ट हो गया है। अगर यहीं पे आई थिंक अगर किसी को अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा तो वो पहले ही चूज़ करना होगा पेमेंट करने से पहले ही, और उसके बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जो अलॉट हुई है वो IRI हुई है, जो भी कैंडिडेट जिनके क्रेडेंशियल्स हमारे पास थे। इसका मतलब कि जिनको फर्स्ट चॉइस मिली है उनके पास किसी भी प्रकार का अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं होगा। उनके पास एक ही चॉइस होगी कि भैया आप एडमिट कर लीजिए, क्योंकि आपको हमने आपकी फर्स्ट चॉइस के बेसिस पे ही कॉलेज अलॉट यूनिवर्सिटी अलॉट की है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे मेंशन आ रहा है कॉन्टैक्ट टू यूनिवर्सिटी फॉर प्रोविजनल एडमिशन लेटर कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी इंचार्ज। तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है वो जल्दी ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एडमिट कर लिया है। तो यहाँ तक ही आपका काम था, तो हो चुका है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं तो वो हो जाएंगे। अब देखो ये तो किसका था कि जिनको फर्स्ट चॉइस मिली और कंप्लीटली जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो उन्हें अपनी फ़ी पेमेंट कर देनी है एडमिट करके, और इस प्रकार का फिर दिखाई देगा। इसके अलावा और कंडीशंस के अंदर कैसा दिखाई देगा, क्या प्रोसेस होगा, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। उसके लिए जल्दी ही वीडियो आने वाला है, या फिर इसी वीडियो के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देंगे, जिसके अंदर आप समझ लोगे कि जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपको क्या करना है। ओके, ऑल राइट। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गई कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको विड्रॉ और कैंसिलेशन एडमिशन रिक्वेस्ट, इस पर गलती से भी क्लिक आपको नहीं करना है। ओके, और जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या जिनको री अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कैसे री अपलोड कर सकते हो उसके लिए भी हम जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और अगर और भी कोई भी आपका डाउट है जो भी, तो वो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। ओके, सो देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद।